हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग समझने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन एम्पियर का परपथीय नियम। साथ ही साथ में जो एम्पियर का परपथीय नियम की डेफिनेशन है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो कभी कभार एक नंबर में पूछ लेता है, वरना इसकी जो डेरिवेशन है उसका जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करो, पेपर में बहुत आता है। तो देखो क्या होता है, वो समझते हैं एम्पियर के परपथीय नियम को। ठीक है, देखो क्या होता है, किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदिश, यानी कि कोई एक बंद परपथ है, मैंने क्या बोला, कोई एक बंद परिपथ है, उसकी सीमा के अनुदिश बी का रेखीय समाकलन, बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा का आई तथा न्यू नॉट गुना होता है। यानी कि जो आपकी धारा है और जो आपका धारा का कितना गुना होता है, न्यू नॉट गुना होता है, धारा का न्यू नॉट गुना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है समाकलन करके लगाएंगे, ठीक है ना। तो कि हम क्या कर रहे हैं, किसी बंद परिपथ की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, B इंटू में DL इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू में I। ठीक है, जिसका क्या है फॉर्मूला है, इसको भी हम प्रूव करेंगे तो आपको बड़ी तरह समझ में आएगा। इसका चित्र क्या बनता है, तो देखो माना हमने क्या माना, एक Y और एक X, ये क्या है, एक अक्ष है। हम क्या कर लें, इसकी सीमा के अंदर यहाँ पे हम एक बिंदु O मान लें और हम इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान लें और यहाँ पर हम क्या बना दें, एक पृष्ठ बना दें। ठीक है ना, एक हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ बना दें, तो इस प्रकार से बन जाता है। और बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी मान लें, R मान लें, और यहाँ पर क्या मान लें, चुंबकीय क्षेत्र B मान लें। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको बना देना है, क्या बना देना है, एम्पियर के परपथीय नियम के लिए इसका डायग्राम बना देना है। उसके बाद क्या होगा, तो देखो उत्पत्ति में क्या होगा, माना कागज के तल के लंबवत एक तार, माना कोई एक कागज है, ये इसको आप बंद पृष्ठ भी कह सकते हो। ठीक है, तो माना एक कागज के तल के लंबवत एक तार है जो कि XY है। तार क्या है, तार आपका XY है, YX है, ठीक है ना, जिससे R दूरी पर बिंदु P है, जिससे हम R दूरी पर क्या कर ले, एक बिंदु P मान लेते हैं, तो वृत्तीय पथ को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वृत्तीय पथ बन जाएगा। कैसा पथ बन जाएगा, वृत्तीय पथ बन जाएगा। अब क्या होगा, तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो बिंदु P जो है उस पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, B वेक्टर। यहाँ पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर हमने पहले ही इसको डेरिवेशन को सॉल्व कर लिया है चुंबकीय क्षेत्र वाली। तो B इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू नॉट अपॉन में 2 पाई B इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I अपॉन में R होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। अब क्या करेंगे, ये आपको इतना याद रखना है और आपको पता ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन करेंगे। रेखीय समाकलन हमने हर डेरिवेशन में लगभग करा है, तो बहुत आसान है समाकलन करना। तो आपको रट भी गया होगा कैसे करोगे, तो देखो कैसे करोगे। यहाँ पर जो आपका समाकलन B इंटू में DL इज इक्वल टू समाकलन B DL cos थीटा कर दिया, यहाँ पर B DL cos थीटा कर दिया, क्योंकि जो आपका A वेक्टर इंटू में B वेक्टर होता है वो बराबर होता है AB cos थीटा के। तो हम यहाँ पर DL cos थीटा कर सकते हैं, वो हमने पहले ही करके लिख दिया है। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, ये क्या है, अनुदिश है। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ से थीटा को हटा ही देंगे एक तरह से, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, थीटा को यहाँ से हटा देंगे, गायब कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, आ जाएगा समाकलन B इंटू में DL इज इक्वल टू समाकलन B इंटू में DL आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो आपका समाकलन है वो अब आप जानते हो, समाकलन करोगे तो यहाँ पर B बाहर आ जाएगा, DL उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप जानते हो जो आपका समाकलन DL है, जो आपका समाकलन DL है, इस समाकलन DL की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई R। कितनी वैल्यू होती है, समाकलन DL की 2 पाई R वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर समाकलन DL की जगह पर 2 पाई R लिख सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपका क्या है, बाहर B है, और हम जानते हैं B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, उसकी वैल्यू कितनी है, न्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I अपॉन में R इसकी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि समाकलन लगाएंगे B वेक्टर इनटू में DL वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर B की जगह पर क्या आ जाएगा, न्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I अपॉन में R आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो DL है, समाकलन DL है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनटू में 2 पाई R आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कट रहा है, तो यहाँ पर देखो 2 पाई R 2 पाई R 2 पाई R से 2 पाई R पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यार रह क्या जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा V वेक्टर इंटू में DL वेक्टर इज इक्वल टू न्यू 0 इंटू में 2 पाई। ठीक है ना, इंटू में 2 पाई क्यों, इंटू में क्या रह गया, केवल I रह गया, क्योंकि क्या होता है, आपके धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है ना, यही तो हमने देखा है
क्या होता है आपकी धारा का न्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है? न्यू नॉट गुना होता है। और यही आपका क्या है? फॉर्मूला है। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। आप इस क्लास को यहाँ तक देख रहे होगे तो आपको समझ में आ गई होगी डेरिवेशन किस प्रकार से आपको सॉल्व करनी है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हमें बस इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होता है? पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा का न्यू नॉट यानी कि न्यू नॉट गुना होता है। और वही हमारे फॉर्मूले में बताया गया है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं करूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।